बावाज़े बुलंद नारे सलवात। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जअत रुसुलु रब्बना बिलहक़। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन ला सियमा इब्न अम्मिही गालिब अला कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब व अला साहिबिद दावातिन नबविय्यति वस्सौलतिल हैदरिय्यति वल इस्मतिल फ़ातिमिय्यति वल हिल्मिल हसनिय्यति वश्शुजाअतिल हुसैनिय्यति वल इबादतिस सज्जादिय्यति वल मआसिरिल बक़रिय्यति वल आसारिल जाफ़रिय्यति वल उलूमिल काज़मिय्यति वल हुजजुर रज़विय्यति वज्जूदुत तक़विय्यति वन नक़ावतुन नक़विय्यति वल हैबतिल अस्करिय्यति वल ग़ैबतिल इलाहिय्यति साहिबल अस्र वज़्ज़मान इमामल इंस वल जान अल हुज्जतल क़ाइमल मुंतज़रल महदी वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। क़ब्ल इसके कि साए मुबारक के ज़ेल में आप हज़रात से गुफ्तगू करूँ। आप हज़रात एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर जुमला मोमिनीन व मोमिनात बिलख़ुसूस मरहूम सैयद अली अहमद इब्न सैयद अली अमजद की रूह को फ़राग़। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान मजीद का मशहूर मारूफ सूरा सूरह मोमिनून और उसकी पहली आयत जिसमें खुदावंद आलम ऐलान कर रहा है कि बेशक मोमिनीन कामयाब हैं। कुरान ज़ाहिर है कि कुरान का हर लफ्ज़ इस लायक है कि इंसान उस पर गौर करे, फ़िक्र करे, तदब्बुर करे, क्योंकि बहरहाल बशर के लिए ख़ुद अपने आप में ये बहुत अजीम चीज़ है कि खुदा उससे कलाम कर रहा है। बशरियत के लिए अगर कोई और इम्तियाज़ नहीं होता तो यही बहुत है कि खुदा इस बशर से कुरान के ज़रिए से कलाम कर रहा है। खुद बशर को इस लायक समझ रहा है कि उससे गुफ्तगू करे।
कोई बुजुर्ग अगर किसी बच्चे से बात करे तो ये खुद उस बच्चे के लिए बुजुर्गी है कि मुझसे कोई बड़ा बात कर रहा है। बशर के लिए मखलूकात में यही इम्तियाज काफी है कि खुदा उससे बात कर रहा है। तो जरूरी है कि फिर हम देखें समझें कि क्या कह रहा है, और उसके लिए जरूरी है कि कुरान जब हम पढ़ें तो उस पर गौर करें। कुरान ने भी यही हुक्म दिया है कि हम गौर करो, फिक्र करो, तदब्बर करो। कुरान में इत्तेफाक से कहीं नहीं है कि कुरान तेजी से पढ़ो या झूम झूम के पढ़ो। इसका बरक्स लिखा है, वरत्तिल कुरान तरतीला, ठहर ठहर के पढ़ो ताकि समझ के पढ़े क्या कह रहा है खुदा। जाहिर है कि इस आयत में खुदावंद आलम एक ऐलान कर रहा है कि मोमिनीन कामयाब। अब दो लफ्ज हैं यहां जो काबिल गौर हैं इस पूरी आयत में। एक लफ्ज है कामयाबी और दूसरा है मोमिन, उसकी जमा है मोमिनीन। कामयाबी एक ऐसा लफ्ज है कि जिसकी डेफिनेशन या तारीफ या उसके मानी वाज़ेह नहीं है कि यही है। एक ऐसी चीज है कि हर फिक्र का इंसान जिस तरह की फिक्र होगी उसकी नजर में कामयाबी वही हो जाएगी। और जिंदगी के मुख्तलिफ मरहले में भी एक ही इंसान के लिए कामयाबियां मुख्तलिफ हो सकती हैं। एक इंसान, एक बच्चा जो 6th में है, 7th में है, 8th में है, स्कूल जाता है, उसके लिए कामयाबी है कि इम्तिहान में पास हो जाए, वो इसी को कामयाबी समझता है। थोड़े से बड़े क्लास में चला जाएगा, अच्छे नंबर लाने को वो कामयाबी समझेगा। उनमें जो बहुत टैलेंटेड बच्चा है, बहुत ज्यादा होनहार बच्चा है, 90% के ऊपर लाने वाला है, उसके लिए कामयाबी यह है कि वो 90% को बीट कर सके। उसी की क्लास में एक बच्चा है जो पास होने को ही कामयाबी समझता है, 60% ही आ जाए, 50% आ जाए, पास हो जाए। लेकिन अगर इस 90% वाले के 70% भी आए तो इसकी नजर में वो कामयाब है, लेकिन अपनी नजर में वो कामयाब नहीं है, क्योंकि उसकी कामयाबी का मेयार अलग है, दूसरे बच्चे की कामयाबी का मेयार अलग है। अगले मरहले में दाखिल हुए, नौकरी लग जाए, कामयाबी हो गई। बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, बिजनेस सेटअप हो जाए, ये कामयाबी है। किसी की नजर में बैंक बैलेंस कामयाबी है, किसी की नजर में किसी ओहदे पर फायज हो जाना कामयाबी है, किसी की नजर में किसी खानदान से मुस्तलिक हो जाना कामयाबी है। तो कामयाबी डिफाइन कौन करे? क्योंकि जितने हमने कामयाब दुनिया में देखे, जिनको हम अपनी नजर में कामयाब समझते हैं, वो किसी ना किसी मरहले में ये कहते नजर आए कि हम कामयाब नहीं हुए। बड़े ओहदे पे पहुंचने वाला आखिरी उम्र में हमें यह कहता नजर आया कि नहीं, कामयाबी नहीं मिली, जिस चीज की हमें तलाश थी वो ये नहीं थी। जवानी में जो उसका मकसद था वो उसने हासिल कर लिया, उसे लगा भी मैं कामयाब हो गया, लेकिन आखिर में जाकर नहीं, ये वो नहीं है। जिस चीज को 50 बरस तक वो कामयाबी समझता रहा, उसको बाद में अपने जवानों से कह रहा है ये कामयाबी नहीं है, इसके पीछे मत जाना। बड़े बड़ी हस्तियां में कहती नजर आई, काश हम मट्टी होते, काश हम फुदला होते। बड़ी बड़ी हस्तियां नजर आई जिसको हम कामयाबी समझ रहे हैं, बड़े ओहदे पर फायज है, खिलाफत भी मिल चुकी है, हुकूमत भी मिल चुकी है, लेकिन जाते वक्त वो कह रहा है काश हम फुजला होते, काश हम मट्टी होते, काश हम पैदा ना हुए होते। तो हम जिन चीजों को कामयाबी समझ रहे थे, उस पे फायज लोग भी आखिर में ये कहते नजर आए कि हम कामयाब नहीं हैं। तो ये तय कौन करे कि कामयाबी क्या है? क्योंकि हर एक अपने हिसाब से डिफाइन कर रहा है, तो हमें पता तो चले कि कामयाबी क्या है। तो पूछे किससे कि कामयाबी क्या है? वो उससे पूछे कि जिसकी जिंदगी का हर मरहला हमारे हिसाब से कामयाब है, हमारे हिसाब से हर वो चीज जो कामयाबी का मेयार है वो उसकी जिंदगी में मौजूद है। वो आकर अगर किसी चीज को कामयाबी कहे तो वो कामयाबी अहमियत रखेगी, क्योंकि वो उस मनसब पर है। और कमाल की बात यह कि जिस जात की गुफ्तगू हो रही है, जिससे हम पूछना चाह रहे हैं,
और जिसकी जिंदगी के हर मरहले को, हमारी नजर में किसी भी मरहले को अगर वो कामयाबी कह देता तो सच कह रहा था, उसने खुद उसे कामयाबी नहीं कहा। एक जात कि जिसको ये शरफ हासिल है कि ना उससे पहले कोई काबे में पैदा होगा ना उससे बाद कोई काबे में पैदा होगा, अगर वो ये कहता कि मैं कामयाब हो गया क्योंकि मैं खाने काबा में पैदा हुआ हूं तो सच कहता। लेकिन हमें नहीं मिलता कि इस जात ने यह कहा हो कि मैं कामयाब हो गया क्योंकि मैं काबे में पैदा हुआ, जबकि यह कामयाबी है कि इस फजीलत पे तो कोई शामिल नहीं है। ना किसी नबी को यह फजीलत हासिल है, ना किसी इमाम को यह फजीलत हासिल है सिवाय अमीरुल मोमिनीन के। लेकिन अली ने नहीं कहा मैं कामयाब हो गया। जिसने उस वक्त कुरान की तिलावत की, इसी सूरे की इत्तिफाकन आयत की तिलावत की, इसी आयत की तिलावत की, जिस वक्त अभी जाहिरी तौर पर कुरान नाजिल भी नहीं हुआ है, अभी तो रिसालत माब ने अपनी जबान पर जारी भी नहीं किया इन फिक्रों को, इसी पर कह देते कि मैं कामयाब हो गया कि वो सबक जो दुनिया बाद में याद करेगी अली पहले सुनाई दे रहा है। लेकिन अली ने नहीं कहा मैं कामयाब हो गया। शबे हिजरत अली को एक काम दिया गया, मैं फेरिस्वात गुजर रहा हूं, शबे हिजरत एक काम दिया गया। क्या काम है? रसूल के बिस्तर पे सोना है। हदफ क्या है? रसूल की जान बच जाए। तो जब रसूल हिजरत फरमा चुके तो सुबह उठ के अली कहते मैं कामयाब हो गया, तो क्या गलत कहते? सच कहते, ऐन वाकईत कहते। लेकिन अली ने कहा नहीं मैं कामयाब हो गया। खुद पैगंबर की सौंपी हुई अमानतों को उनके हकदारों तक पहुंचाया, लेकिन अली ने नहीं कहा मैं कामयाब हो गया। खुद अमानतों को लेकर मदीने पहुंचे, कुबा पहुंचे, बाद में पैगंबर के साथ मदीने में दाखिल हुए, नहीं कहा मैं कामयाब हो गया। इस्लाम की हर जंग आपके हाथ से फतह हुई, कुरान ने सनद दी फतह की, अली ने नहीं कहा मैं कामयाब हो गया। अली ने नहीं कहा मैं कामयाब हो गया। बद्र हो, खैबर हो, खंदक हो, खैबर और खंदक तो वो जंगें कि जहां न जाने कितने ख्वाब देख रहे थे, कामयाबी का ख्वाब देख रहे थे। कुल ईमान की सनद जंगे खंदक में दी जा रही है। रसूल अकरम कह रहे हैं जो अली की जीतने की खबर देगा उसके लिए जन्नत की खबर है, तो फिर अली के लिए क्या मकाम होगा? जो खबर देने वाले के लिए जन्नत को वाजिब करार कर रहा है, तो जो जीत हासिल कर रहा है उसके लिए क्या मकाम होगा? लेकिन वो अली कहता नजर नहीं आ रहा है कि मैं कामयाब हो गया। खैबर जिसमें रजुल की सनद मिली है, मैं अक्सर कहता हूं कि मर्द होने का दावा सबको है, लेकिन सनद याफ्ता सिर्फ एक है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। मुजाहिदीन और इस्लाम के बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवान जो अपने अपने मामलात को, इसी रजब के महीने में यह जंग शुरू हुई थी, इसी रजब के महीने में जीती भी गई। लेकिन उस अजीम जंग को जीतने के बाद भी अली ने नहीं कहा मैं कामयाब हो गया। तमाम फजीलतें जिसको लोग तैयार थे कि उनमें से एक फजीलत मुझे मिल जाए तो हमारे लिए हजार हजार सुर्ख ऊंटों से बेहतर थी, इनमें से किसी फजीलत को अली ने मेयार नहीं बयान किया कामयाबी का, जिससे इज़्दिवाज के सब खां थे, उससे खुदा ने इज़्दिवाज किया, खुदा ने शादी की, खुदा ने अक़्द को जारी किया, रसूल को भी हुक्म दिया। वो ऐसा रिश्ता कि जो सब रिश्तों के बावजूद सब खत्म हो जाएंगे, ये रिश्ता बाकी रहेगा। लेकिन अली ने नहीं कहा मैं कामयाब हो गया। जो सबके लिए मेयार, हमारे नजर में, उन सब की नजर में वाकई मेयार है, फजीलत है, लेकिन अली कहते नजर नहीं आ रहे। जिस दिन भरी दोपहर में 1.25 लाख के मजमे में मौला कहकर रसूल ने बुलंद किया,
बड़े बड़े नामी गिरामी हाथ पकड़ के बखिन बखिन कह रहे थे। उस दिन अली कहते थे मैं कामयाब हो गया, अब तो मौला बना दिया गया। लेकिन अली की जबान पे नहीं जारी हुआ मैं कामयाब हो गया। खिलाफत गस्ब कर ली गई, अली ने सब्र किया। 25 बरस बाद जब लोग दोबारा अली के हाथ पे बैत करने आए, तब अली कह देते कि आज मैं कामयाब हो गया, आज तो वापस मेरे पास आए, आज मेरी जरूरत हुई, आज आए मेरे पास। अली कहते अब मैं कामयाब हो गया। लेकिन अली की जबान पे जारी नहीं हुआ। अली तो बरक्स कह रहे हैं कि तुम्हारी ये खिलाफत मेरे लिए इस जूती से ज्यादा कीमत नहीं रखती। अली तो नहीं कहते नजर आ रहे। तो ना ओहदा अली के लिए मेयार है कामयाबी है, ना रिश्ता अली के लिए मेयार कामयाबी है, ना माल और दौलत अली के लिए मेयार कामयाबी है, ना इमामत, ना विलायत, ना मौलायत, कोई चीज मेयार कामयाबी नहीं है। खिलाफत ज़ाहिरिया में 3 अजीम जंगें लड़ी हैं, तीनों में कामयाब हुए हैं। ये नहीं कि वो जोर सिर्फ जवानी का था, इस उम्र में भी वही जोर है बाजू है, वही जोर है कि किसी में जुर्रत नहीं है कि 60-62 साल के अली के सामने मैदान में चला जाए, क्योंकि जो गया फिर वो फना है। लेकिन अली ने किसी जंग को जीतने के बाद नहीं कहा मैं कामयाब हो गया। कब कहा? जब हमारी आपकी नजर में खत्म है सब कुछ, जिसे हम एंड कहते हैं। जब सब हमारी नजर में खत्म है, ओहदा है तो वो खत्म है, दौलत है तो वो दूसरों की हो जाएगी, रिश्ता है तो वो मुनक़ता हो जाएगा। जब खत्म हो रहा है वहां खामोश रहने वाला अली कह रहा है फुज़्तो व रब्बिल काबा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जिस चीज को हम खत्म समझते हैं कि अब तो सब खत्म है, सब कुछ तो खत्म हो रहा है, अब कुछ भी नहीं अपने हाथ में। जो माल है वो दूसरों की विरासत हो जाएगा, रिश्ते मुनक़ता हो जाएंगे, ओहदा किसी और को दे दिया जाएगा, अब कुछ नहीं है। जहां बड़े बड़े ये तमन्ना करते नजर आए कि काश पैदा ना हुए होते, काश मट्टी होते, वहां अली ये कहते नजर आए कि मैं कामयाब हो गया। तो अली आकर बयान कर रहे हैं कि दुनिया की कामयाबियां अली के नजर में कामयाबी नहीं है, क्योंकि ये फना हो जाने वाली है, चाहे कितनी अजीम हो। कामयाबी यह है कि इस हाल में खुदा से मुलाकात करो कि तुम उससे राजी हो, वो तुमसे राजी है। तो मेयार कामयाबी का कौन बताएगा? अली बताएंगे कि असल वहां का मामला है, ये तो गुजर जाएगी। कितना कितना इंसान के पास वक्त है यहां, अब तो और कम होता जा रहा है। अगली नस्ल तो शायद 50 भी क्रॉस ना करे, खुदा बुजुर्गों को सलामत रखे। लेकिन अब वाकई 70-80 अगली नस्ल के लिए हमें नहीं लगता कि जो हाइजीनिक हमारे पास है और जो खाने हम खा रहे हो कहां पहुंचाएगी, बिलआखिर खत्म हो जाएगी। मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि जिंदगी की मिसाल ट्रेन की मिसाल है। उसे हिंदुस्तान में तो आसान है मिसाल देना। ट्रेन में अलग अलग क्लास हैं, नॉन रिजर्व कंपार्टमेंट भी है, रिजर्व भी है, एसी के भी मुख्तलिफ हिस्से हैं, एग्जीक्यूटिव क्लास भी आ गया है। अब तो इनका एक इंसान जिसने सफर शुरू किया है मसलन बनारस से दिल्ली का, तो कुछ इस गाड़ी में रिजर्व में हैं, कुछ नॉन रिजर्व में हैं, कुछ एसी में हैं, कुछ एसी फर्स्ट क्लास में हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव क्लास में हैं। बिल आखिरे जो इंसान जिस डिब्बे में भी है, अगर उसके जहन में सिर्फ सफर रह गया और सारा हम गम सफर हो गया, तो ना ये फायदे में है ना वो फायदे में है। जो इंसान नॉन रिजर्व कंपार्टमेंट में, उसका सारा हम गम ये हो जाए कि ये सफर कैसे गुजरेगा, लेकिन उसको क्या चीज ढारस देगी कि बिलखरे ये गुजर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा सफर। सीट नहीं मिली है, खड़े होके जाना है, कोई बात नहीं, 10 घंटे 12 घंटे बाद स्टेशन पे उतर जाएंगे। जो फर्स्ट क्लास में है वो इत्मीनान में ना रहे कि हम बहुत ऐशो इशरत में हैं,
क्योंकि बिलखरे स्टेशन पे तुम्हें भी उतरना है। कामयाब कौन है? कामयाब ना ये है ना वो है। कामयाब वो है जिसके लिए दिल्ली स्टेशन पे इंतजाम सही हो। बहुत इम्कान में एक इंसान फर्स्ट क्लास में सफर करे, दिल्ली स्टेशन पे उसे कोई ना जानने वाला, ना पहचानने वाला, ना गाड़ी का इंतजाम, ना होटल का इंतजाम, तो ये रात में जितना सुकून था सुबह गारत हो जाएगा। और बहुत मुमकिन है जो नॉन रिजर्व में आया है उसने वहां इंतजाम कर रखा था, तो ये 10-12 घंटे तो गुजर गए, लेकिन अब इत्मीनान उसे हासिल है। जिंदगी का सफर भी ऐसा है, चाहे कितनी सख्तियों में गुजर रहा हो, चाहे कितने ऐश में गुजर रहा हो, देखना ये कि उस स्टेशन पे तुम्हारा कोई है कि नहीं है, वहां इंतजाम है कि नहीं है, वहां इंतजाम है क्या नहीं है। क्योंकि इस मुमकिन है कोई इंसान ट्रेन से ना उतरे, लेकिन इस ट्रेन, जिंदगी की ट्रेन से तो उतरना है, इससे तो उतारा जाएगा। वहां इंतजाम है कि नहीं है। हमें याद, एक दफा हज के लिए बिल्कुल आखिर में वीजा लगा, आखिरी फ्लाइट थी, हम थे, अजीज जैदी साहब, पैसिफिक ट्रेवल्स के बेटे नासिर जैदी साहब, किसी फ्लाइट में जगह नहीं थी, बस वीजा मिल गया था कि तब हज का वीजा मिल गया तो जाना ही है। तो हमने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया सऊदी एयर का, ऐश व इशरत के साथ दिल्ली से जद्दा। जाहिर है कि एकदम आखिरी फ्लाइट थी, तो वहां जद्दे जब पहुंचे तो कोई इंतजाम नहीं। अब जद्दे एयरपोर्ट पे बाहर हम जमीन पे बैठे हैं। खुद नासिर जैदी साहब से कहने लगे, भाई के लिए अभी फर्स्ट क्लास से उड़ के आए थे, अब जमीन पे बैठे। मैंने कहा जिंदगी में भी बहुत सौ के साथ यही होता है, पूरी जिंदगी फर्स्ट क्लास की गुजारी है, लेकिन जब मौत के स्टेशन पे पहुंचे, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में, वहां इंतजाम किसके पास है, उससे मामलात सही रहे। जिसके पास वहां मामलात हैं, उससे मामलात अगर ठीक हैं तो ये सफर कैसा भी है गुजार देंगे। वहां जिसके हाथ में है उससे मामलात सही रखे जाए, तो वहां कामयाबी किसे मिल रही है? कुरान कह रहा है मोमिनीन के लिए। तो दूसरा लफ्ज है मोमिन, कामयाब मोमिन है। तो अब सवाल यह कि मोमिन कौन है? क्योंकि हर इंसान कहेगा मैं मोमिन हूं। कौन है जो कहे कि मैं मुशरिक हूं? मोमिन के मुकाबले में तीन है, मुशरिक है, काफिर है, मुनाफिक है। मुनाफिक तो कभी नहीं कहता कि मैं मुनाफिक हूं, इसीलिए मुनाफिक है क्योंकि कहता नहीं है। कम से कम काफिर में जुर्रत तो है कि मैं काफिर हूं। मुनाफिक तो ये कहता ही नहीं, मुनाफिक तो कहता है मैं मोमिन हूं। तो ये पता कैसे चले कि मोमिन कौन है? कामयाबी की डेफिनेशन अमीरुल मोमिनीन ने तय कर दी। तो मोमिन भी या अली तय करें या औलाद अली तय करें। तो अब कुछ चीजें हैं जो अलामत मोमिन है, और कभी कभी हम जवानों से गुफ्तगू, बुजुर्गों से माजरत के साथ, कभी कभी हम अलामत और इल्लत को एक समझ लेते हैं। अलामत अलग चीज है, इल्लत अलग चीज है। अलामत यानी निशानी, इल्लत यानी कॉज, वजह। बहुत इम्कान है कि दो चीजों में अलामत पाई जाए, लेकिन दोनों में से कोई एक सही होगी। मिसाल दे दूं, आसान है। सोने की एक अलामत यह कि वो चमकता है, तो क्या हर चमकने वाली चीज सोना है? ये तो मसला है हमारे पास कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तय कौन करेगा? अलामत से मुतासिर नहीं होना है, हमें परखना पड़ेगा। मोमिन की अलामत अलग चीज है, मोमिन की परख अलग चीज है। रवायात, आयात मोमिन की अलामतें बता रही हैं कि जो मोमिन होगा उसमें ये होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जिसमें ये वो मोमिन भी हो। उसको परखने का मेयार कुछ और होगा। वो कौन बताएगा? यही बताएंगे। अलामत हम बहुत सी हमारे पास रवायात है,
खुद इसी सूरे में मुसलसल आयात ने मुसलसल इशारा किया मोमिनून की तरफ कि ऐसे हैं नमाज के सिलसिले में, शहवात के सिलसिले में। ये अलामत है, परखेंगे कहां? या इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस जिसमें 5 अलामतें मोमिन की बयान की गई। इसमें से एक अलामत यह कि एक दिन में 51 रकत नमाज पढ़ता हूं। वो तो जबान घबरा ना जाए, मैं इस तरह की बातें करूं परेशान हो जाए, क्योंकि वैसे कोई नहीं पढ़ता। हमारे उस्ताद इखलाक खुदा उनको सलामत रखे, वो कहते थे कभी कभी पढ़ लिया करो, साल में एक ही बार सही, कि कम से कम उस रवायत और हदीस में शामिल तो हो जाए कि एक बार सही 51 रकत पढ़ी है। हर दिन ना सही, किसी एक दिन तो पढ़ ले कि कम से कम शामिल हो कि दिन 17 रकत वाजिब, 34 रकत मुस्तहब, दिन में 51 रकत नमाज पढ़ता है। उस हदीस में 5 जो अलामतें हैं मोमिन की, निशानियां, एक ये कि 51 रकत नमाज पढ़ता है, दूसरा है कि सीधे हाथ में अंगूठी पहनता है, तीसरा ज़ियारत अरबईन हुसैनी, इसी वजह से हदीस मारूफ भी है। और ये भी खुसूसियत इमाम हुसैन की है, ज़ियारत अरबईन इमाम हुसैन की खुसूसियत है। जैसे बहुत सी खुसूसियतें इमाम हुसैन को दी गई, उनमें से एक खुसूसियत अरबईन है। अरबईन किसी और इमाम के लिए है ही नहीं, और इसका हमें ख्याल रखना है कि जो आइम्मा ने कहा है वैसा ही करना है। अब कोई आए कि आज अमीरुल मोमिनीन का 10वां है, आज इमाम हसन का 10वां, ये नहीं है। जिस इमाम ने जैसे कहा है वैसे करना है। अरबईन सिर्फ इमाम हुसैन के लिए, किसी और इमाम के लिए नहीं है, हत्ता रसूल अकरम के लिए नहीं है, अमीरुल मोमिनीन के लिए भी नहीं है। हम उनके हिसाब से चलेंगे, अपने ख्वाहिश के हिसाब से नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा हुसैन की जियारत इस तरह से पढ़नी है तो पढ़ ली। ये जियारतनामे जो हमारे पास है, हमें क्या तमीज कि हम कैसे सलाम करें, हमें क्या मालूम कैसे पुकारें। ये तो उनका करम है कि उन्होंने सिखा दिया कि हमें कैसे पुकारो, और कितना ख्याल रखा हमारे आइम्मा ने कि जियारत से पहले तस्बीहात का हुक्म दिया, जियारत के बाद नमाज का हुक्म दिया, क्योंकि फिक्रे उसमें ऐसे आने वाले हैं जो हमारे जहन की पहुंच से बहुत ऊपर हैं। कहीं भटक ना जाए मोमिन का जहन, कहीं हमें हमारे मकाम से ऊपर ना ले जाए, कहीं किसी और मकाम पे ना ले जाए। लिहाजा पहले अल्लाह को याद करो, हमारी जियारत करो, फिर अल्लाह का शुक्र करो, क्योंकि हम किसी भी मकाम पे पहुंच जाएं, आखिर उसकी मखलूक हैं, वो हमारा खालिक है। ये ख्याल रखा आइम्मा ने। ज़ियारत जामे कबीरा से पहले 100 बार तकबीर का हुक्म है। इसीलिए हुक्म है कि उसके फिक्रे ऐसे हैं कि हम और आप भटक सकते हैं, अजीब और गरीब फिक्रे हैं उसके अंदर। इसीलिए तकबीरात कह के खुदा की बुजुर्गी का पहले एतराफ करो, फिर हमें सलाम करो, और जहन में रखना कि कुछ भी हो जाए हम उसकी मखलूक है, वो हमारा खालिक है। इसीलिए जब हम ज़ियारत तमाम करेंगे तो फिर क्या कहेंगे? खुदा को खिताब करके कहेंगे नमाज तमाम करके कि नमाज और रुकू और सजदा तेरे लिए है, ये नमाज हदिया है मेरी मेरे इमाम की खिदमत में। आइम्मा से बेहतर कौन तौहीद का पासबान होगा? इसी रजब, माह रजब की हर दिन की दुआओं में से एक दुआ है जिसमें इशारा है कि कोई फर्क नहीं है, ये खुद आइम्मा ने तालीम कर दी दुआ है, ला फर्क बैनी व बैनक, कोई फर्क नहीं है आप में, तुझ में और तेरे इन मुंतखब बंदों में, मगर ये कि वो तेरी मखलूक हैं, तूने उन्हें खल्क किया है, बस इसका ख्याल रखना है। जब ये तय हो जाए कि मखलूक है, फिर जो चाहो फजीलत कह दो, फिर वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके करने पे नहीं जाना है, क्योंकि खुदा ने उनको अता किया है, वो हर वो काम जो खुदा चाहे वो कर सकते हैं। फर्क इतना है, खुदा के पास जाती है, इनको खुदा ने अता किया है। तो ये तय करेंगे। तो एक ज़ियारत अरबईन अलामत मोमिन, एक चौथी अलामत क्या है? खाक पे सजदा करना और बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाह पढ़ना। कि ज़ोहर और असर में जब खामोश हम नमाज पढ़ते हैं तब भी बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज से कहना है, ताकि ऐलान करें कि हम किसके मानने वाले हैं। लेकिन ये अलामतें हैं, परख नहीं है, कसौटी नहीं है, हाथ में अंगूठी देखकर मुतासिर नहीं होना है,
सजदे का निशान देख के मुतासिर नहीं होना है, जियारत से लौटने पर मुतासिर नहीं होना है। ये निशानियां हैं, कसौटी क्या है? इमाम ने फरमाया कि मोमिन को परखना है, 5 मौके हैं जहां मोमिन परख हो जाएगा। जाहिर इतना वक्त नहीं मैं सब तफसील में जाऊं, कुछ चीजें बयान कर रहा हूं। 5 मौके हैं जहां मोमिन को परखोगे, कसौटी। क्या? पहला मौका अलवरा इंदल खलवा, अकेले में तकवा, अकेले में परहेजगारी। मजमे में सब परहेजगार होते हैं, मजमे में सब मुत्तकी होते हैं। मलेआम में कौन, फासिक को छोड़ के कौन मलेआम में गुनाह करेगा? खलवत में अपने खुदा को हाजिर नाजिर कौन जानता है? जब उसके और खुदा के अलावा कोई नहीं, तब उसे याद रहे कि वो देख रहा है। जुलेखा ने जब जनाब यूसुफ को उस गुनाह की दावत दी तो 7 दरवाजे अंदर थे, कोई नहीं था वहां एक बुत था। उसने एक चादर डाली बुत के ऊपर, एक कपड़ा डाला। जनाब यूसुफ पूछा, ये क्या कर रही हो? कहा, मैं इसको पूजा करती हूं, उसकी पूछती हूं इसको, इसके सामने ये गुनाह नहीं करना चाहती। जनाब यूसुफ ने कहा कि तू अपने खुदा की आंख पर पर्दा डाल सकती है, लेकिन मेरा खुदा 7 हिजाब के पार भी मेरे अमल को देख सकता है, लिहाजा मैं तुझसे दूरी इख्तियार करता हूं। इख्तियार उस वक्त याद रहना कि खुदा देख रहा है। कुरान की आयत है, इन्नल्लाह यरा, खुदा देख रहा है। अगर सिर्फ इसी आयत पर मुसलमान को यकीन हो जाए कि खुदा देख रहा है, न जाने कितने मसाइल हल हो जाएंगे। हम सड़क पे चलते हैं, रोड के रूल्स बनाए गए हैं, ट्रैफिक लाइट है, कब फॉलो होती है? जब दूरबीन लगी हुई है, जब पुलिस वाला खड़ा हुआ है। मगर मालूम हो जाए कि यहां आज कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, यहां आज कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा है, उस वक्त कौन कानून की रियायत करता है? उस वक्त कौन स्पीड लिमिट की रियायत करता है? जिंदगी भी इसी तरह है कि हमें यकीन हो जाए कि कोई देख रहा है। मैं तो अक्सर कहता हूं, जितना यकीन इस गवर्नमेंट के इंस्टॉल्ड कैमरे पे हो, इसका आधा अगर खुदा के देखने पे हो जाए तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। कितना कितना जितना यकीन वाकई इस कैमरे पे, पता भी नहीं कि कोई देख रहा है उसे या नहीं, वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं, कोई देखने वाला वहां बैठा है भी है कि नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल रूम में कोई देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है। जितना खौफ इसका है, अगर ये हटा दिया जाए, एक दिन ऐलान हो जाए शहर में कि आज किसी लाइट का कोई मसला नहीं है, कोई चालान नहीं होगा, देखे शहर का हाल। उस वक्त शहर का क्या हाल होगा? उस आलम में अगर कोई ऐसा मिले मर्दे मैदान जो ये कहे कि नहीं, काहे कुछ हो जाए, मैं उस रूल को फॉलो करूंगा जो ट्रैफिक का रूल है, यही मोमिन की अलामत है, यही परख है, कोई देखने वाला ना हो, मेरा खुदा देख रहा है, मेरा खुदा देख रहा है। अगर इस पे यकीन हो जाए कि वो देख रहा है तो मसले हल हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। पहली चीज है तकवा खलवत में, अकेले में। मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, ऐसी कोई आया पलट दिया, लैपटॉप पे कुछ देख रहे हैं, बाप दाखिल हुआ बंद कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कुछ ऐसा है जो पसंद नहीं है कि देखा जाए। उस आलम में खुदा याद रहे कि अल्लाह देख रहा है, कितने मसाइल हल हो जाएंगे। इमाम फरमाया दूसरी कसौटी क्या है? अल हिल्म इंदल गज़ब, गुस्से के वक्त कंट्रोल करना। यह सबसे सख्त मरहला है।
यानी हमारे घरों के आधे से ज्यादा मसाइल इसी से हल हो जाएंगे अगर इसको अमल कर ले जाए। घर में दाखिल हुए, ज़ौजा ने कुछ कहा, मामला खत्म। या ऑफिस का गुस्सा, तिजारत का गुस्सा आके घर पे निकाला, उन्होंने कुछ कहा और हम समझते हैं इसका असर नहीं, इसका असर कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा हमें खबर भी नहीं है। मसला यह कि ये सारे मसाइल हम गौर नहीं करते, फिर मौलवी साहब दुआ दे दिए, घर में झगड़े बहुत हो रहे हैं। नहीं, उस गैज़ व गज़ब पे काबू करिए, किसी दुआ की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी तावीज को पिलाने की जरूरत नहीं है, आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर लीजिए। एक ऐसी चीज, इमाम ने फरमाया कि गुस्सा वक्ती पागलपन है, जुनून है, क्योंकि बाद में आदमी पशेमान होता है। कितनी दफा होता है बाद में हम सोचते हैं ये जुमला नहीं ये कह देते, इस तरह नहीं इस तरह कह देते, बेटे को डांट दिया नहीं कहते, बाप से बदकलामी कर दी नहीं करते, ज़ौजा से नहीं कहते, शौहर से नहीं कहते, दोस्त से इस तरह नहीं कहते, इस तरह कहते। अगर बाद में पछतावा हो रहा है तो ये वक्ती मसला था, एक हद तक मामला ठीक है, और अगर बाद में पछतावा नहीं हो रहा है तो फिर ये दायमी मसला है, ये ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि अगर वक्ती है तो बहरहाल जाके कल माफी कर लेगा, तलाफी कर लेगा, मामला हल हो जाएगा। लेकिन अगर दायमी है कि एक बार हट गए तो फिर हट गए, तो फिर तो कोई इलाज ही नहीं है इसका। इमाम फरमा रहे हैं गुस्से के वक्त कंट्रोल। देखिए, गुस्सा खुदा की दी हुई ताकत है, जरूरत है। खुदा ने अगर कोई ताकत, कोई कुव्वत दी है तो किसी मसलहत से दी है, उसकी जरूरत है। लेकिन साथ में तुम्हें अक्ल दी है कि कंट्रोल करो उसको, कहां करना है कहां नहीं करना है, कहां शिद्दत चाहिए कहां नरमी चाहिए। ना इतने शदीद के हर मसले पे आप बगूला, और ना इतने ठंडे के इस्लाम की तौहीन हो जाए, कोई फर्क ना पड़े, कुरान जला दिया जाए, कोई फर्क ना पड़े। नरमी किस हद तक, गर्मी किस हद तक। कुरान में इशारा है, अलबत्ता इशारा बुजुर्गों से माजरत के साथ, या नारो कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहिम। वाह वाव हालिया है, ना इतनी गर्म के इब्राहिम जल जाएं, ना इतनी ठंडी कि उससे अजियत हो, सलामती का सबब बनो। तुम्हारे अंदर जो कुव्वत और गुस्से की ताकत दी है, ना इतने आग बबूला हो जाओ कि हर चीज जला दो, ना इतने ठंडे हो जाओ कि तुम्हारी इज्जत पामाल कर दी जाए, तुम बयान ना करो। और जिन ज़वात की बात है उन्होंने इसको हद तक कमाल तक पहुंचाया है। कहां गुस्से पे काबू रखना है, कहां गैज़ व गज़ब दिखाना है, कहां गैज़ व गज़ब का इजहार करना है। अगर बात दीन की आ जाए तो मेरे गैज़ व गज़ब के सामने कोई नहीं टिक सकता कि मेरे माथे की शिकन दुश्मनों के लिए शिकस्त का ऐलान है। और अगर बात दीन ही की आ जाए और सब्र करना पड़े तो ऐसे मौके पर सब्र करूंगा जहां कोई सब्र नहीं कर सकता। अमीरुल मोमिनीन के गले में जब रसन पड़ी, ये मसाइब के नजर हो जाते हैं किससे। एक यहूदी की नजर पड़ी अमीरुल मोमिनीन पर। यहूदी ने एक मुसलमान से पूछा, क्या ये अली है, क्या ये अली इब्ने अबी तालिब हैं? कहां अली इब्ने अबी तालिब है? करीब गया, कहा या अली, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद उसके सच्चे रसूल हैं, और मैं गवाही देता हूं कि आप हुज्जत खुदा हैं। लोगों ने पूछा आखिर क्यों तुमने, मैंने कहा, उसने जवाब दिया कि मैंने खैबर में इस जवान को मरहब को कत्ल करते देखा है, मैंने दरे खैबर इसके हाथों पे बुलंद देखा है, आज मैं देख रहा हूं उसके गले में रसन है और ये सुकूत इख्तियार है। यकीनन कोई खुदा है जिस पर इसको ईमान है, यकीनन रसूल सच्चा था जिसकी वजह से ये अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है। अगर अली की तलवार फतह बनेगी तो अली का सब्र भी लोगों को इस्लाम की तरफ लेकर आएगा। गैज़ भी इस्लाम के लिए, सब्र भी इस्लाम के लिए।
और उसके बाद इमाम ने फरमाया तीसरा मकाम है अस्सदका इंद शिद्दा, जिस वक्त खुद जरूरत है उस वक्त देना। जब है तब देना भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन वहां मेयार है वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो दिया है उसमें से देना है। और वहां यह भी मेयार है कि इसराफ भी नहीं करना है, ना कंजूसी करनी है ना इसराफ कर रहा है, ना इतना हाथ खुला हो कि खुद परेशानी में मुब्तला हो जाओ, ना इतना सख्त हो कि किसी को कुछ देना ही नहीं है। ये कब है? जब माल है, जब इतना है कि दूसरों को दे सकते हैं, ये कमाल है। लेकिन जो असल है, जो मोमिन की परख है, वो ये मकाम पे नहीं है। वहां जहां खुद मोहताज हो, शख्स खड़ा हुआ मस्जिद नबी में, या रसूलुल्लाह 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, क्या आज की शब आपका मेहमान हो सकता हूं? रसूल ने मुसलमानों के मजमे की तरफ देख के कहा, मेरे मेहमान को कौन अपना मेहमान करेगा? कोई नहीं। एक एक करके सब चले गए, जितने नामी गिरामी सेठ बाद में बने, ये सब चले गए। रसूल की एक ज़ौजा पसे पर्दा थी, रसूल ने उनसे पूछा, वो भी चली गई कि आज कुछ नहीं है। मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। जाहिर है अब अकेले रसूल खड़े हैं और मेहमान खड़ा है, फिर वही आया जो हर मरहले में रसूल की मदद करने वाला है। चेहरे को देखते ही रसूल का चेहरा खिल गया, या अली मेरे मेहमान को अपना मेहमान बनाओगे? या रसूलुल्लाह आपका मेहमान मेरा मेहमान। अली ने जाकर ज़हरा से पूछा भी नहीं। कितना इत्मीनान है अली को, कितना इत्मीनान है कि अगर मैं मेहमान ले गया तो ज़हरा इस्तकबाल करेंगी। कितना इत्मीनान है। इसीलिए तो अली ने कहा था, इबादत में बेहतरीन मददगार ज़हरा। अली लेकर गए, बैत शरफ है ही कितनी दूर मस्जिद से, मिला हुआ है मस्जिद से। ज़हरा तुम्हारे बाबा का मेहमान है, कुछ है घर में? शहजादी ने जवाब दिया कि हसन और हुसैन के हिस्से की रोटियां हैं। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, आज बच्चों को ऐसे ही सुला दो, उनकी रोटियां मेहमान को खिला दो। अस्सदका इंद शिद्दा, मेहमान को खिला दिया। सुबह आए, रसूल अकरम का चेहरा खिला हुआ। या अली रात में ऐसा क्या किया कि आयात इलाहिया नाजिल हो रही हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जो अपने ऊपर दूसरों को मुकद्दम करते हैं। ये है वो घर जो दूसरों को अपने ऊपर मुकद्दम करता है। जरूरत खुद की है, दूसरे को दे रहे हैं। इस वक्त परख होगी कि मोमिन है कि नहीं है। अस्सिद्क़ इंदल खौफ, जहां खौफ हो वहां सच बोलना। आज की तारीख मंसूब है उस शख्सियत से, मीसम तम्मार। मीसम को क्या तक़य्ये के अहकाम नहीं मालूम थे? मीसम तक़य्या भी कर सकते थे, लेकिन मीसम में पैगाम देना चाह रहे हैं कि अगर बात विलायत की आ जाए तो फिर तक़य्या नहीं, फिर इजहार करूंगा। मीसम क्यों शहीद किए गए? क्योंकि खौफ में सच बोला। इसी रजब के महीने में एक और शख्सियत कत्ल हुई, इब्न सिक्कीत। 5 रजब को शहादत है उनकी। क्यों कत्ल किए गए? क्योंकि सच बोला खौफ में। मुतवक्किल के बच्चों को दर्स देते हैं, तक़य्ये में जिंदगी गुजार रहे हैं। 9वें और 10वें इमाम के मोहतमिद हैं इब्न सिक्कीत, मुहद्दिस हैं, फकीह हैं। बादशाह के बच्चों को, मुतवक्किल जैसा बादशाह, जालिम तरीन बनी अब्बास का बादशाह, उसके बच्चों को दर्स दे रहे हैं। तक़य्ये की जिंदगी है। किसी ने खबर दी कि यह आप जिसको उस्ताद बनाया ये अली का चाहने वाला है। बादशाह अली का सबसे बड़ा दुश्मन आया हुजरे में, दर्स के जगह पे, दर्सगाह में आया। इब्न सिक्कीत से पूछा, मेरे बच्चों से मोहब्बत करते हो? कहा हाँ मेरे शागिर्द हैं, मेरे बच्चों से मोहब्बत करता हूं। कहा मेरे बच्चे अफजल हैं या अली के बेटे हसन और हुसैन अफजल हैं? अस्सिद्क़ इंदल खौफ, खौफ के वक्त सच बोलना। इब्न सिक्कीत
कुछ भी जवाब दे सकते थे, लेकिन नहीं, इस मेयार पर पूरा उतरना है। उस वक्त सच बोलना है जब खतरा सबसे ज्यादा हो। कहा तुम और अली, मैं तुम्हें और तुम्हारी औलाद को अली के गुलाम कंबर के बराबर भी नहीं समझता हूं। तारीख में लिखा है कि मुतवक्किल ने कत्ल का हुक्म दे दिया, 5 रजब 244 हिजरी में कत्ल कर दिए गए, लेकिन आज इब्न सिक्कीत जिंदा है, मुतवक्किल खत्म हो गया। क्योंकि जिनके लिए कुर्बानी दी उनका वादा है, अगर तुम हमारे हो जाओगे तो हम तुम्हारे हो जाएंगे, हम जिंदा हैं तुम्हें भी जिंदा रखेंगे। और 5वां मरहला है अस्सब्र इंद शिद्दा, ये सबसे सख्त है। और सब्र की भी 2 किस्में हैं। एक जहां इंसान को इख्तियार ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकता, अलबत्ता यहां भी सब्र है, पसंदीदा है कि इंसान सब्र करे। कोई अजीज चला जाए सब्र करे, औलाद चली जाए खुदा न करदा सब्र करे। बिलखरे जाने वाले के लिए आसान है, लेकिन रहने वाले के लिए सख्त है। सब्र करे, अल्लाह की रिजा पे राजी रहे। रवायात में एक इमाम का एक फर्जंद मरीज हुआ, इमाम शिद्दत से परेशान है, हकीम को लाया जाए, तबीब को लाया जाए, दवा का इंतजाम किया जाए, यहां तक के बच्चा इस दुनिया से चला गया। अभी तक इमाम परेशान थे, तबीब को लाओ, दवा को लाओ, मुआलिजा करो। जैसे ही उस बच्चे का दम निकला, इमाम सुकून में आ गए। जबकि बरक्स होता है, अब तो आओ-फुगा शुरू होती है। इमाम को सुकून में देख के किसी ने पूछा कि हजरत अभी तक आप इतना परेशान थे, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिसकी अमानत थी उसने ले लिया। जब तक मेरी अमानत थी, मेरी जिम्मेदारी थी, उसके लिए तबीब का इंतजाम करना, उसके लिए दवा का इंतजाम करना, उसका ख्याल रखना। लेकिन जिसने अमानत वापस ले ली, अब मेरे लिए इत्मीनान है। यह है सब्र। एक सब्र है कि जब इख्तियार नहीं, और एक सब्र है जब इख्तियार है और लेकिन किसी बड़ी मसलहत के लिए सब्र करना है। इख्तियार में है कि बादलों को इशारा करूं तो बरस जाएं, इख्तियार में है कि दरिया को हुक्म दूं तो इधर चला आए, इख्तियार में है अगर इस्माइल के रोने से चश्मा जारी हो सकता है तो क्या अली असगर के रोने से नहीं जारी हो सकता? यकीनन जारी हो सकता है, लेकिन मसलहत इसमें है कि मैं कुर्बानी दूं। सब्र का कमाल है हुसैन इब्न अली, कोई नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं पहुंच सकता। कहां कहां हुसैन ने सब्र किया है। माल के लुटने पे हुसैन ने सब्र किया है, आइज़ा और अकारिब के जाने पर हुसैन ने सब्र किया है, औलाद के जाने पर हुसैन ने सब्र किया है। हुसैन इब्न अली, कम मरहले ऐसे जहां हुसैन ने खुदा को शाहिद बनाया है। एक, जब शहजादे अली अकबर को रवाना किया है, किसी शहीद के लिए नहीं मिलता कि हुसैन ने खुदा को शाहिद बनाया, जबकि खुदा शाहिद है, लेकिन शहजादे अली अकबर के लिए मिलता है कि हुसैन ने एक बार हाथों को बुलंद करके कहा कि खुदा या गवाह रहना। बेशक अली अकबर का जाना, करबला में बहुत से मौके ऐसे हैं जो हुसैन के लिए बहुत शदीद थे, बहुत सख्त थे। जनाब हबीब की शहादत के लिए मिलता है कि हुसैन के चेहरे पे एक रंग आया और चला गया। मुअर्रिखीन ने और उलमा ने जो बयान किया, 2 मौके ऐसे हैं करबला में 10 मुहर्रम को जब हुसैन के चेहरे का रंग बदला है। एक हबीब इब्न मज़ाहिर की शहादत के वक्त, दूसरा अबुल फज़ल अब्बास की शहादत के वक्त। हाँ, हबीब की शहादत के वक्त सिर्फ रंग बदला था, अब्बास की शहादत के वक्त जुमला भी जारी हुआ, कद कसरा ज़हरी, मेरी कमर टूट गई।
आपके आंसू जारी हो गए, मजलिस मसाब हो गई, मजलिस का सवाब उस मोमिन की रूह तक पहुंचे, खुदा उसके नाम अमाल में सब्त करवाए, जिनका चाहने वाला है उसके तुफैल में उसको भी खुदा इस दुनिया और आखिरत में सरफराज करे। हुसैन हबीब के जाने पर सिर्फ रंग बदला था, अबुल फजल अब्बास के जाने पे कमर झुक गई हुसैन, अली अकबर के जाने पर खुदा को शाहिद बनाया। लेकिन जो चीजें हम तक पहुंची हैं, किसी मरहले में इन सख्तियों में कहीं हुसैन ने अपने शियों को याद नहीं किया। इतनी सख्तियों में हुसैन ने शियों को याद नहीं किया, अपने चाहने वालों को याद नहीं किया। सिर्फ 2 जगह पे याद किया। एक वसीयत में कहा कि मेरे शियों से कहना जब ठंडा पानी पिए तो मुझे याद करें। जब ठंडा पानी पिए मुझे याद करें। और एक मरहला और है जो शायद मेरी नजर में शायद सबसे सख्त था, सबसे सख्त था, शायद मैं बात को पहुंचा सकूं। देखिए, माल का देना सख्त जरूर है, लेकिन जान के मुकाबले में आसान है। आइज़ा और अकरबा की शहादत सख्त है, लेकिन दीन के लिए वो भी कबूल है। औलाद की कुर्बानी सख्त है, लेकिन में सबसे सख्त है आबरू। सबसे सख्त मरहला इज्जत, अजीज के लिए माल से ज्यादा, जान से ज्यादा, औलाद से ज्यादा क्या चीज अजीज होती है? आबरू। हुसैन ने किसी मरहले में हमें याद नहीं किया। हुसैन ने क्या भी याद किया, ऐ मेरे शियों, काश तुम होते और देखते मैं कैसे अपने बच्चे के लिए पानी तलब कर रहा। हुसैन जानते थे कि पानी नहीं मिलेगा। हुसैन जानते थे अगर मिल भी जाए तो अली असगर में अब सकत नहीं है। लेकिन हुसैन ये कुर्बानी जो दे रहे हैं, ये बहुत अजीम कुर्बानी है, क्योंकि हुसैन ने देखा कि मैंने अपनी जान दे दी है, आइज़ा को दे दिया है, औलाद को दे दिया है, माल को दे दिया है, एक आबरू बची है जो मैंने खुदा की राह में अभी नहीं दी है। अजीज के लिए बहुत सख्त है किसी जलील से कुछ मांगना। मेरे शियों, काश होते और देखते मैं कैसे पानी तलब। वत्तिफलो यतलज़्ज़ा, और बच्चा तलज़्ज़ी कर रहा था। इसका मफ़हूम अदा नहीं हो सकता। इतना समझ लें, मछली को पानी से निकालना एक मरहला वो है जब मछली तड़पती है, अगर पानी में डाल दिया जाए हयात वापस आ जाएगी। एक मरहला वो आता है कि मछली अपनी मुंह को खोलती है, बंद करती है, अगर पानी दे भी दे तो हयात वापस नहीं आएगी। वत्तिफलो यतलज़्ज़ा, और बच्चा तलज़्ज़ी कर रहा था। हुसैन ने सवाल आप किया, जवाब में एक तीर चला। बच्चा मुनक़लिब, बाप कभी बच्चे को देखता है, कभी आसमान को देखता है, कभी जख्म को देखता है। एक बार आवाज दी, खून अली असगर को चेहरे पे मला। ऐ लोगों, ख्याल रखना अपने नाना से इसी खून के साथ मुलाकात। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। खुदाया हमारे इस मुख्तसर अमल को कबूल फरमा। हमारे दरमियान जो हाजतमंद उनकी हाजतों को पूरा फरमा। जो बीमारों ने शिफा कामिला व आजिला अता फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ मिशियान हैदर कर रहा है, उनकी जान और माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। उलमाए इलाम मराजे किराम का साया हमारे सरों पर महफूज रख। अतबात आलियात खुसन ईरान इस्लाम और शाम की हिफाजत फरमा। खुदाया
तमाम दुआओं में सबसे अहम दुआ मुंतक़िम करबला के ज़हूर में ताजील फरमा। इंदर ज़हूर अपने इमाम को पहचान दे, उनकी माँ और उनकी नुसरत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीअ। दुआ हज़रात एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह इख़लास तिलावत फरमा के जुमला मोमिनीन व मोमिनात बिलख़ुसूस मरहूम सैयद अहमद अली इब्न सैयद अमजद अली की रूह को इसाल फरमा। घटालम की अगर छा गए तो क्या होगा। घटालम की अगर छा गई तो क्या होगा। पैदल की गोद में नींद आ गई तो क्या होगा। पैदल की हुसैन धूप में बच्चे को लेके निकले तो क्या होगा। हुसैन धूप में बच्चे को लेके निकले हैं। गली है नंदी सी, कली है नाले से कुमला गए तो क्या होगा। कली उम्मीद लेके करम की कुमला गए तो क्या होगा। उम्मीद लेके करम के बढ़े तो है के क़ज़ा आ गए तो क्या होगा। जो तीर बना के तुरबते में शीर तो क्या होगा। बना के तुरबते में शेर सोचते हैं हुसैन। हुसैन लहद के सामने मां गए तो क्या होगा। दरे ख़याम पे तुमको सलाम करने हबीब गए तो क्या होगा। दरे ख़याम पे तुमको सलाम करने हबे। बहन हुसैन की खुद आ गई सलाम करने हबे। बहन हुसैन की खुद आ गई तो क्या होगा। अलम तो दे चुके अब्बास है। अलम तो दे चुके अब्बास बाबा को हुसैन। सकीना मश्क लिए से बाबा को हुसैन। सकीना मश्क लिए आ गए तो क्या होगा। अली की बेटियां बैठी है सर झुकाए हुए। तो क्या होगा। अली की बेटियां बैठे हैं सर झुकाए हुए।
कैद खाले में हिला गए तो क्या होगा, जो कैद मिलेगा जब तेरे तो क्या होगा, मिलेगा जब तेरे काज़े को सागर कौसर, मिलेगा जब हुसैन याद तेरी हुसैन याद तेरी आ गए तो क्या होगा, हुसैन याद तेरी आ गई तो क्या होगा, घटा अलम के अगर छा गए तो क्या होगा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैका अइमत मिन मनीक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइन अज़-ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शुमूद या अनीस अन-नुफूस या अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस, अस्सलामु अलैका या मुग़ीस अश-शिय्यत व ज़फ़्फ़ार फ़ी यौमिन जज़ा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अरब वल अजम या अबल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, अस्सलामु अलैका या मौलाना साहिबल असर व ज़मान अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैका खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान, अस्सलामु अलैका मज़हर अल ईमान, अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व जअलना मिन अवानिक व अंसारिक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।